सपने मत देखो क्योंकि सपने कभी सच नहीं होते, मेरा बापू कहता था। लेकिन मैंने सपना देखा, हमने सपना देखा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनने की सपना। क्या अपना सपना पूरा हुआ? अब रुक जाएं या देखें और एक सपना, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने की। नमस्कार दोस्तों, मैं व्यासदेव पुरोहित, एडवोकेट एंड टैक्स कंसल्टेंट, आप सभी को आपके ही चैनल कार्यदिवक्ता में स्वागत करता हूं। ये इंस्पायरिंग डायलॉग के डिटेल में वीडियो के अंत में बताऊंगा दोस्तों, आप बिल्कुल एंड तक बने रहिए। आज का सेशन है जीएसटी। जीएसटी क्या है और जीएसटी किसको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। मैं एक फ्लोचार्ट दिखा रहा हूँ, आप बस देखते रहिए। सरकार को अपना खर्चा चलाने के लिए टैक्स कलेक्शन करना पड़ता है। टैक्स दो प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे हुआ इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी, वैट, सेंट्रल वैट एट्सेट्रा। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स है, जो कि जो कमाता है वो सरकार को टैक्स पे करता है, इसलिए उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो देता है असल में वो सरकार को चुकाता नहीं है, सरकार को रिटेलर चुकाता है, लेकिन कंज्यूमर देता है। इसलिए कंज्यूमर अपना जेब से देता है और रिटेलर अपना जेब से नहीं देता है, बस उसे सरकार के तिजोरी में भर देता है। इसलिए ये हुआ डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी वगैरह ये हुआ इनडायरेक्ट टैक्स। आप बस ये फ्लो चार्ट को आप थोड़ा देख लीजिए, आपका एक बेसिक आइडिया हो जाएगा जीएसटी क्या है। जीएसटी बस एक टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि शुरू हुआ 2017 जुलाई 1 में। उस दिन प्रेसिडेंट ने उसको हस्ताक्षर किया और चर्चा करेंगे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किसको लेना चाहिए। जो गुड्स और सर्विसेज हैंडल करता है दोस्तों, उसका अलग अलग एक लिमिट है। जो गुड्स हैंडल करता है, अगर उसका एनुअल ट्रांजैक्शन 40 लाख से ज़्यादा है तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए, या फिर ऑप्शनल है। और सर्विस सेक्टर में जो सर्विस रेंडर करता है, उसका अगर एनुअल सर्विस वैल्यू 20 लाख से ज़्यादा है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, बिल्कुल कंपलसरी है। अगर उससे कम है तो कुछ केसेस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना बिल्कुल कंपलसरी बन जाता है, जैसे कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टर लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना बिल्कुल कंपलसरी है। अगर उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ना हो और लाइसेंस में अगर वो टैग नहीं करेंगे तो उनका काम नहीं बनेगा। इस तरह कुछ होलसेलर होते हैं जो कि सिर्फ जीएसटी रजिस्टर्ड प्लेयर को अपना गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं, वरना नहीं बेचते हैं। उस केस में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना बिल्कुल कंपलसरी बन जाता है। अब देखेंगे जीएसटी का फ़ायदा क्या है। जीएसटी जब से आया दोस्तों, वन नेशन वन टैक्स, मतलब हर जगह में हमारे भारतवर्ष में एक ही टैक्स रेट है। पहले ऐसा नहीं होता था और राज्यों के बीच टैक्स रेट का बिल्कुल फासला था। अभी जीएसटी के आने के बाद दोस्तों कंप्लायंस बिल्कुल इजी हो गया, और पहले जो स्टेट और सेंटर के बीच जो एक डिस्टर्बेंस होता था, अब नहीं हो रहा है। अब कंप्लायंस तो अच्छा हो रहा है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो गया है, इसलिए टैक्स का कलेक्शन जो है वो बढ़ गया है। और अभी पिलफरेज का भी बहुत कम हो गया है दोस्तों। पिलफरेज पहले जो होता था अब नहीं होता है जीएसटी रेजिम के आने के बाद। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश करूंगा दोस्तों, आप ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अंत में बताएंगे दोस्तों, ये जो डायलॉग था
ये फिल्म गुरु का 2007 मणिरत्नम का बना हुआ फिल्म गुरु का डायलॉग था। नमस्ते।